बैक आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंटरनेट क्लासेस पे। देखिए ये आपकी मध्यकालीन भारत के बाद आपकी आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री की जो है ये सीरीज चल रही थी। ठीक है, इसमें हमने आपको कई सारे चीज़ों के बारे में बता दिया था। ठीक है, अब हम उसी वीडियो से आगे बढ़ते हैं। आपको गांधी ईरा स्टार्ट हो गया, आप पे कई सारे फेमस पर्सनालिटीज़ को हम अलग वीडियोज़ में कवर करेंगे। ठीक है, उसके लिए परेशान ना रहिएगा। तो आधुनिक भारत की पूरी जो प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक वीडियो के मिल रही है, उसको जाके ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ एनसीईआरटी की जो आपकी सीरीज चल रही है ना हिस्ट्री की, जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसको जरूर देखें, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री वहाँ से बहुत ही बेहतर कवर करी है। ठीक है, बाकी हम एक सिंगल वीडियो एंशियंट हिस्ट्री पे आपको देंगे पूरा। ठीक है, और आने वाले समय में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये जो है वीडियोस होने वाली हैं। तो सीयूईटी वाले बच्चे और सभी लोग इसको खास तौर पर देखिए। आइए देखिए थे हम लोग कहाँ पे थे। देखिए अब हम आ रहे हैं उत्तर भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे वहाँ से। कुछ आंदोलनों आपने शुरुआत देख ली थी, तो अब आइए देखते हैं कि क्या होता है। देखिए आइए देखते हैं। देखिए अब उत्तर प्रदेश में जो है महत्वपूर्ण क्रांति नेताओं में सचिंद्र नाथ सान्याल, देखिए राम प्रसाद बिस्मिल को मत भूलिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब काफ़ी शामिल थे। अब अक्टूबर 1924 में क्या होता है कि सचिंद्र जी जो थे, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने कानपुर में एक अपनी क्रांतिकारी संस्था, इसका नाम याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब आगे चल के भगत सिंह इससे जुड़ जाते हैं। HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है। सचिंद्र सयाल ने बंदी जीवन नामक पुस्तक की रचना करी और ये पूरी क्रांतिकारियों को समर्पित भी करी थी। कौन सी पुस्तक? बंदी जीवन। फिर क्या होता है देखिए, अब जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी उसके बाद 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे लखनऊ के जो सहारनपुर संभाग के जो काकोरी नामक स्थान पे, याद रखिएगा काकोरी का नाम चेंज कर दिया, काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी कर दिया गया है। ठीक है, जो लूट था उसको चेंज कर दिया है। वहाँ पे 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को, ये जो 8,000 रुपये था उसका लूट लिया। और यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध होती है। अब कांड हट करके कॉन्स्पिरेंसी यानी घटना बोल दिया गया है उसे। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्या है, फिर काकोरी संयंत्र जो कांड होता है उसमें 29 लोगों को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा भी चलाया जाता है, जिनमें आपके कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, आपके मन देखिए ये आपके जो थे मंथना गुप्ता, मुरारी लाल खन्ना, ये सभी नाम आप देख लीजिएगा एक बार, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल। इस कांड में 17 को लंबी कैद और 4 को आजीवन कारावास, 4 को फांसी की सजा हुई थी। अब देखिए बचाने हेतु जो इनके बचाव हेतु गोविंद वल्लभ पंत की दस्ता में जो समिति बनती है उसमें कौन कौन थे? मोहनलाल सक्सेना, चंद्रभान गुप्ता, ये नाम याद रखिएगा, अजीत प्रसाद जैन, गोपीनाथ और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू का नाम याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कई बार। HRA के सदस्यों में योगेश चंद्र बनर्जी की पुस्तक सर्च ऑफ फ्रीडम में भी इसका उल्लेख मिलता है। अब देखिए फांसी पाने वाले सबसे पहले कौन थे इसमें? बिस्मिल जी को हमने बोला था, याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर और अशफाकुल्ला, ये पूछा था कहाँ दी गई थी, तो बिस्मिल को गोरखपुर में, इंपॉर्टेंट है ये। अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में, रोशन लाल को इलाहाबाद में था, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। कहाँ दी गई थी? गोंडा में, इंपॉर्टेंट है। देखिए अशफाकुल्ला खां पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम भी थे जो फांसी पाते हैं 19 दिसंबर 1927 को, उससे पहले कोई फांसी नहीं पाया था जो मुस्लिम था। काकोरी कांड के दोषी जो सचिंद्र नाथ सान्याल और सचिंद्र बख्शी को जो है काला पानी की सज़ा, जो कि आजीवन कारावास होता था, वो दे दिया जाता था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर याद रखिए, कहाँ कहाँ फांसी दी गई, कौन कौन था और कब इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और कब काकोरी केस होता है। अब देखिए काकोरी केस में क्या थे, सरकारी वकील आपसे पूछा था कौन रहा है, तो जगत नारायण मुल्ला सरकारी वकील नियुक्त हुए थे। फांसी पर लटकाए जाने के पूर्व 19 दिसंबर 1942 को जो है बिस्मिल ने अपना अंतिम शेर पढ़ा था और क्या कहा था? मालिक तेरी रजा रहे, मालिक तेरी रजा रहे, तू ही रहे, तू रहे बाकी, ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। बहुत इंपॉर्टेंट ये था। अगला क्या होता है, तो ये काकोरी कांड में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो आपके जो वो थे चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़कर सबको गिरफ्तार कर लिया गया था और पूरा संगठन का असर समाप्त करने की पूरी तरीके से तैयारी हो गई थी। लेकिन होता क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद जी कहाँ हार मानने वाले। उन्होंने सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA, ये आपसे पूछा कई बार जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना की। इसके अन्य नेता कौन थे? देखिए भगत सिंह आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भगत सिंह, देखिए भगवती चरण बोहरा, ये इंपॉर्टेंट नाम है, सभी याद रख लीजिएगा। विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, ठीक है, और जयदेव जो है कपूर और सुखदेव, इतने लोग शामिल थे। ठीक है,
भगवती चरण बोहरा ने जो है फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक जो है पुस्तक की रचना भी करी है। अब देखिए, साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाला सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या जो है ये भगत सिंह करते हैं। देखिए, याद रखिएगा, भगत सिंह 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु द्वारा जो है ये 3 लोग मिल करके इसकी हत्या करते हैं। और पहली HSRA की क्रांतिकारी एक गतिविधि भी थी, स्टार्टिंग कर दी थी इन्होंने कि अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है आपकी आ चुकी है। फिर देखिए होता क्या है, HSRA के 2 सदस्य जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल में जो है, जिस समय ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ये आपसे पूछा जाता है कौन सा बिल पारित हो रहा था, व्यापार विवाद बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल विधेयक और पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल का आपने काफ़ी नाम सुना होगा, लेकिन इसका नाम नहीं सुना होगा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पब्लिक सेफ्टी बिल, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर जो है बहस चल रही थी और बम फेंक दिया, जिसका उद्देश्य वहाँ की सरकार को हराना मात्र था। मतलब बहरों को सुनाने के लिए बम फेंकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जब कोई अंधे बहरे होते हैं तो उनको सुनने के लिए भगत सिंह ने ही बोला था कि वहाँ पे उनके कानों के लिए बम धमाका करना जरूरी था। फिर होता क्या, देखिए, केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकते समय भगत सिंह ने क्या नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आप सभी लोग याद रख लीजिएगा, ये एक ऐसी घटना थी जिसने काफ़ी तरीके से जो है आपको, देखिए, इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और इन्होंने जो है अगर आप देखा जाए तो इंकलाब का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, पहली बार इंकलाब किसने बोला था, ये याद रखिए, कई बार पूछा जाता है। तो इंकलाब शब्द का पहली बार प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने किया था, ये बात याद रखिएगा, मोहम्मद इकबाल ने। बंगा दर्रा इनकी एक पुस्तक थी, उसमें उन्होंने किया था। और देखिए, भगत सिंह ने क्या किया था, 1926 में जो है पंजाब नौजवान सभा की भी स्थापना इन्होंने करी थी। पंजाब नौजवान सभा की, ठीक है। और लाहौर, भगत सिंह को जो है बम फेंकने और लाहौर संयंत्र केस याद रखिएगा। भगत सिंह को किसकी वजह से वो किया गया था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये 2 लोग थे, बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। इनको जो है लाहौर संयंत्र केस जो है, लाहौर जो है संयंत्र केस में जो है इनको मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। इन पे जो है मुकदमा चलाया गया था। और आपको ये भी बता दें कि जतिन दास भूख हड़ताल पर सबसे पहले जो आपके, जिन्होंने भूख हड़ताल की थी और जो मारे गए थे क्रांतिकारी, इनकी डेथ हो गई थी, शहीद हुए थे, सबसे पहले शहीद कौन हुए थे, तो वो जतिन दास का नाम याद रखिएगा। जतिन दास 64 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे थे ये। और 13 सितंबर 1929 को जो है इनकी डेथ हो जाती है। इनका लाहौर जब लाया गया उस समय रेलवे स्टेशन पर लगभग 6 लाख लोगों ने श्रद्धांजलि भी दी थी, ये भी आप बात याद रखिएगा, ठीक है। 23 मार्च 1931 को जो है, 23 मार्च 1931 को जो है क्या होता है, लाहौर संयंत्र के जो दोषी पाया गया था भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और कौन थे आपके, सुखदेव और राजगुरु, ये 4 लोग थे, राजगुरु, इनको जो है फांसी की हत्या दे दी गई थी, ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा देके अंडमान में वो जो जेल होती थी वहाँ भेज दिया गया था, ठीक है। पंजाब के फिरोजपुर में जो है इनका भगत सिंह का स्मारक भी है, ठीक है। एक अकेले एक ऐसे शख्स बचे हुए थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो उनको जो है 27 मार्च जो बच्चे हुए थे, 27 फरवरी, सॉरी याद रखिएगा, 27 फरवरी 1931 को जो है इलाहाबाद में जो है अल्फ्रेड पार्क में, याद रखिए कौन सा पार्क था, अल्फ्रेड पार्क में जो है इनको गोली मार, मतलब इन्होंने मुठभेड़ करी थी और इन्होंने खुद को जो है गोली मार ली थी, ठीक है। तो देखिए, अब इसके बाद जो अगला वीडियो आपको मिलेगा बेहद इंपॉर्टेंट होगा, साइमन कमीशन वहाँ से आ रहा है, वहाँ से कई सारे और भी बेहतरीन आपके इंपॉर्टेंट तथ्य आते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको कुछ बता दें, कुछ आपकी जो पुस्तकें आई थी या समाचार पुस्तकें आई थी उनके कौन कौन लोग, जैसे ये आपका समाचार और पत्र आता था, और यह पुस्तक कह सकते हैं,
थी युगांतर, ये किसकी थी? वारेंद्र कुमार घोष। वारेंद्र कुमार घोष, ठीक है। ये वंदे मातरम अरविंद घोष की थी, भी याद रखिएगा। वंदे मातरम ये आपके थे अरविंद घोष। वंदे मातरम अरविंद घोष, ठीक है। गदर किसने, आपकी जो पुस्तक आई थी उसकी वो किसने करी थी? तो ये याद रखिएगा, गदर के भगत सिंह नहीं है, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल जी ने करी थी, ठीक है। याद रखिएगा, लाला हरदयाल, ठीक है। बंदी जीवन हम आपको बता चुके हैं, सचिंद्र सान्याल, ठीक है। तो ये भारत माता आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है भारत माता। भारत माता, इकलौता भारत माता का मंदिर कहाँ पे? इलाहाबाद में, याद रखिएगा। अजीत सिंह, देखिए अजीत सिंह। तो ये आपके इम्पोर्टेंट थे, आने वाले वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन आ रहा है, वहाँ से और भी जो गतिविधियाँ थी वो आपको मिलेंगी, ठीक है। हमारा प्रयास है आपको अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट और आपको कम समय में आपका तैयारी करवाना, ठीक है। हिस्ट्री के इसके बाद आपके जितने युद्ध हुए हैं, जितनी संधियाँ हुई हैं, लगा करके आपके एंशियंट से मेडिवल तक और मॉडर्न तक, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डेट्स रही हैं, जो आपके कुछ बुक्स आई हैं, वो सब हम आपके लिए एक अलग वीडियो में कंपाइलेशन लेकर के पूरा आएंगे, ठीक है। जल्द ही वो आएगा, लेकिन उससे पहले हम आपकी ये हिस्ट्री पूरी ख़त्म करके तब लाएंगे उसे, ठीक है। ये मान लीजिए 20 अप्रैल के बाद से वो आपको वीडियो जो है मिलने लगेंगे। तब तक के लिए हम आपसे धन्यवाद लेते हैं। वीडियो को ढेर सारा लाइक करिए। पॉलिटी की आपकी लक्ष्मीकांत की बुक 15 डेज़ की सीरीज चल रही है, उसको जरूर से ज़रूर देखिए। तब तक के आप सभी धन्यवाद।